पंकजानंद मिश्रा जी ने लिखा है, सादर चरण स्पर्श। 29 दिसंबर को आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रेम। ओशो और आपका दिसंबर में जन्मदिन और दोनों का मूलांक 2 महज संयोग तो नहीं हो सकता। अस्तित्व के इनमें क्या गूढ़ार्थ हैं। पंकजानंद जी, 2 मूलांक से आपका क्या तात्पर्य है मैं समझता हूँ, और ये जानते ही हैं सारे लोग कि इन सारी बातों को मैं एक किस तरह से रखता हूँ। इन सब में गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिसंबर क्या जनवरी, अस्तित्व को जब जिसे पैदा करना है कर देता है। तो ऐसा जोड़कर हमको देखने की ज़रूरत नहीं होती कि अब हमने दिसंबर में बड़े महान लोग हम पैदा हुए, दिसंबर में बहुत महान लोग पैदा होते। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन चलता है ना, इसी तरह चलता है। जनवरी में सबसे महान लोग पैदा होते हैं, 2 मूलांक वाले लोग सबसे महान होते हैं, फिर कोई कहेगा 1 वाले होते हैं। और आप सारा डेटा ढूंढ लेंगे, जो जो डेटा आपको ढूंढना होगा वो सारा ढूंढ लेंगे। तो मेरे ख्याल से उस डेटा को ना ढूंढे, बस मुझे इतना पता है कि ये 29 दिसंबर की प्लानिंग हमारे एरिया के हिसाब से बहुत, जो कहते हैं ना सबसे कोल्ड डे होता है, वो वाला हो गया मसला। उत्तर भारत में इधर सर्दियाँ पड़ें ना पड़ें, आगे पीछे कम हो जाएं, लेकिन जहाँ पर मेरा पैदा होना 29 तारीख को, उस दिन तो पड़नी ही पड़नी होती है, धुआंधार सर्दी। और जब बचपन में मैं था तो मेरे लिए समस्या क्या थी कि हमारे यहाँ परंपरा थी, ब्राह्मण परिवार, और अच्छा था वो परंपरा। मैं सोचता हूँ बड़ी सुंदर थी। आजकल बर्थडे में केक वेक कटते हैं, यूँ देखा जाए केक से कोई परेशानी नहीं, लेकिन केक वेक क्या, मतलब मुझे तो एक स्वीट की तरह से उसको देखें तो बर्थडे में केक काटना, मतलब हर चीज़ में केक काटना, ये सब आयातित कल्चर है, बाहर से लाया हुआ। हमारे यहाँ बर्थडे कैसे मनता था, जब मैं छोटा था, मुझे याद है, एक तो कोहरा छाया होता था, बिल्कुल दूर 2-4 फीट दूर से कुछ दिखता नहीं था। उसमें सुबह सुबह उठा दिए जाते थे, बिल्कुल अभी ब्रह्म मुहूर्त तो नहीं होता रहा था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी अभी सुबह ठीक से नहीं हुई होती थी, उठा दिए जाते थे। और नहाना होता था, सुबह सुबह नहाइए। सबसे संघर्ष और कष्ट का विषय यही होता था कि सुबह सुबह नहाइए, फिर नहा के नए कपड़े पहनिए और सब। और उसके बाद जो बर्थडे का ढंग होता था, उसमें गाय, हमारे यहाँ गाय भी पली होती, तो गाय का कच्चा दूध, जहाँ तक मुझे याद, हो सकता है मेरा डेटा भी गलत हो, मेरे डेटा पे यकीन मत करिएगा, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी से ही बता रहा हूँ, कितनी मेमोरी मेरा साथ दे रही मैं नहीं जानता। तो वो दूध होता था जहाँ तक मुझे लगता है, और उसमें बतासा शक्कर का वो डाला जाता था, तिल डाला जाता था, तिलक लगाया जाता था, पिलाया जाता। तिलक विलक लगा के मेरी हालत तो बकरे वाली होती थी। तो ठंडक में नहला दिया सुबह सुबह उठा के, और सुबह सुबह कपड़े पहनो और सुबह फिर वो तिलक लगाओ सुबह सुबह, और वो भी कच्चा दूध मेरे ख्याल से, तो वो और पीने में बड़ा मतलब संघर्ष होता था, लेकिन वो होता था। फिर बनते थे गुलगुले, जो मुझे निहायत नापसंद चीज़ थी, मतलब बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं, आज तक मुझे पसंद नहीं। गुलगुला अगर आप लोग जानते होंगे, गुड़ और आटे की एक डिश होती है, जैसे पकौड़ी होती है बेसन की, ऐसे गुड़ या शक्कर का गुलगुला बनता है। गुलगुला बनते थे, वो बांटे जाते थे। ये सब बर्थडे का हमारे इलाके में सब होता था मामला। तो एक तो गुलगुले से मुझे बहुत सख्त वो था नापसंदगी, और ये सब सुबह सुबह उठाने। तो हमारा बर्थडे तो बचपन में ऐसे ही बीतता था। बाकी दिसंबर में कौन पैदा हुआ कौन नहीं पैदा हुआ ये मैं नहीं जानता। तो तब मेरी जो ख्वाहिश होती थी उस समय, इसीलिए मैं इतना किस्सा सुना रहा हूँ पंकजानंद जी, मैं सोचता था अरे किसी अच्छे मौसम में पैदा हुए होते, मार्च अप्रैल मई, जो नहाते तो कम से कम ये संघर्ष नहीं होता कि ठंडक में सुबह सुबह उठा के नहला दिया। तो तब तो हर बर्थडे पे एक ही मेरी इच्छा होती थी कि ये भी कोई दिन पैदा होने का मिला था, मतलब यही दिन मिला था, अरे कोई और दिन होता। तो इसलिए मैं क्या कहूँ कि जो दिसंबर में पैदा होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, महान होते हैं। जो जहाँ पैदा हो गया, अस्तित्व ने जहाँ जिसको रख दिया।